करें कोई भी फाइनेंशियल के एस्पेक्ट से, टैक्सेशन के, अपने लोग प्रोफेशनल से अपनी प्रोफेशनल सेवा है, सभा संस्थाओं को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। वो अपना एक बेसिक अपना जिम्मेदारी है, तो उसके प्रति भी आप लोग कभी भी ये अपने गॉडफादर है, सभा अपना सबका गॉडफादर है, वो उनके बोलने के हिसाब से आपको कोई भी कार्यक्रम आपको दे रहे तो उसको बिना सोचे समझे करना है अपने को। आगे तो ऐसे बातें अपने करते रहेंगे, इस इवेंट को आगे बढ़ाते हैं और ओम आपकी बातों ने हमें नया रास्ता दिखा। दिनेश जी चोपड़ा जी ने हम सबको जगाया। इसी क्रम में मैं आगे बाकी जी को फिर से अनुरोध करूंगी कि हमारे आज के जो मुख्य वक्ता है उनके बारे में जो है परिचय है, और उसके बाद मैं मुख्य वक्ता जी से भी बिल्कुल अनुरोध करूंगी कि आप आए और आज का मेन जो हमारा प्रोग्राम है हम उसे शुरू कर सकें। Pushkarji Bakmar is a chartered accountant, graphologist, tech enthusiast, photographer and mentor. He has over 28 years of experience in international expansion, virtual CFO services, HR outsourcing, IT security, financial audits and advisory. He is currently working at Go Global, a global international expansion company. He heads the Asia Pacific team at Go Global and is responsible for sales and delivery across 18 countries in the Asia Pacific region. He also drives several strategic group level projects. He also built Go Global's customer facing technology platform and designed and implemented their global IT security framework. Previously, as a partner of SKP, Pushkarji led a team of 160 finance controllers, tax specialists, and corporate law experts, delivering comprehensive solutions to over 300 international clients from 30 countries. He has also headed their UAE operations for 2 years. He has mentored several leaders during his career, many of whom are at high positions in the industry. He has practiced graphology for over 25 years and considers it a life skill. He is an avid photographer and loves to travel within and outside India. He actively follows technology and is a gadget freak. He is interested in spiritual practices and meditation and is a trained healer. Without any further delay, it's time to shift gears and hear from the expert himself. Let's dive into the world of money and abundance with our special speaker tonight, Mr. Pushkarji Bakmar. I request all the dignitaries to come this side so that we can make हेलो, वॉइस क्लियर आ रही है आपको? This voice is okay? Okay, thank you. इंग्लिश हिंदी आपको क्या कंफर्टेबल होगा? इंग्लिश में ये इंग्लिश में है, मैं बात नहीं कर सकता। यहाँ पर उपस्थित मान्यवर दिनेश जी और सावक साधीवाला, आपने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया, इसके लिए मेरा बहुत सारा आभार आपको। मैं बात करने जा रहा हूँ आज पैसा। अपने मारवाड़ियों में तो पैसा तो बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको पैसे के बारे में सिखाने की जरूरत नहीं है, बट मैं जो बात करने वाला हूँ वो मेरे खुद के अनुभव है। 28 साल पहले मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मैं 22 साल का था उस टाइम पे, और उस टाइम पे हमारे पास घर नहीं था, घर भाड़े के घर के पैसे, भाड़ा भरने के पैसे नहीं थे, गाड़ी में पेट्रोल भरने के पैसे नहीं थे। तो 28 साल पहले का वो मैं, और 28 साल के बाद आज जो मैं हूँ,
आई हैव ऑल द कंफर्ट, जो भी लगते हैं अपने को एक इंसान को कि ये चाहिए मुझे, जो मेरे ड्रीम्स थे जो भी थे वो सारे फुलफिल हो चुके हैं। तो उस जर्नी में 28 साल की जर्नी में मैं जो सीखा हूँ वो आपसे शेयर करने का ये मेरा मौका है। यहाँ पे सिखाने का कुछ नहीं है, जो मैं सीखा हूँ वो आपको शेयर करने की ये मेरी मनीषा है। सो 28 साल की पूरी जो मेरी सीख है मैंने 6 स्लाइड में ही कैच की है, ज़्यादा नहीं, 6 स्लाइड में अपन इसको क्लोज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक इज इम्पोर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मनी। हम पैसा बोलते हैं, पैसा मतलब नोट है क्या, डॉलर है क्या, रुपया है क्या? तो मेरे हिसाब से पैसा कुछ और है। और ये जो स्लाइड है ये क्रिटिकल है क्योंकि ये जो मैं पैसे की जो मेरी डेफिनेशन है यहाँ पे, इसी को लेके हम आगे चलने वाले हैं। तो आप सबको पता है पैसा ऊर्जा है, एनर्जी। इट्स नॉट अबाउट द नोट्स एंड डॉलर्स और रुपीस। वो एक ऊर्जा है, इंडिया में अपन को लक्ष्मी माँ बोलते हैं। तो सचमुच मैंने ये महसूस किया कि पैसा एक ऊर्जा है, एक लक्ष्मी है जो अपने घर पे आती है। जैसे कोई मेहमान अपने घर पे आता है वैसे वो पैसे के रूप में अपने घर पे वो माँ आती है। ये आपने बहुत सुना होगा कि मनी डजंट ब्रिंग हैप्पीनेस। ये सही है, लेकिन अगर पैसा ना हो तो दुख जरूर आता है। तो ऐसा नहीं है कि पैसा आएगा तो सुख आएगा, सेटिस्फैक्शन आएगा, वो आएगा नहीं आएगा आगे की बात है। पैसा अगर नहीं होगा तो दुख आएगा। इसलिए पैसा कमाना बहुत अच्छा है, अच्छे से पैसे सबने कमाने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि गरीबी एक रोग है, ये सही है। जिसने गरीबी देखी है उसको पता है। आप में से किसी ने देखी होगी, जब पैसे नहीं होते तो हम किसी हर चीज के लिए तरसते हैं, अपने को पता है। तो पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है और अच्छे से पैसा कमाना उससे भी अच्छी बात है। आप बोल रहे कि पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा सर्वोपरि नहीं है। पैसे की एक जगह है, तो ये समझना है अपने को कि पैसे को पैसे की जगह पर रखना है। पैसा 10 चीज कर सकता है, 15 चीज नहीं कर सकता है, तो उसको सर्वोपरि मान के चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं महत्व भी होना चाहिए और ज्यादा महत्व भी नहीं होना चाहिए। बैलेंस रखना बहुत जरूरी है लक्ष्मी के बारे में। ये सबसे बड़ी बात है। अपन को लगता है कि मैंने पैसा कमाया है, मेरा पैसा है। ये पैसा आपके घर पे मेहमान करके आया है, ये आपने खुद ने कमाया होगा, आप उसके मालिक नहीं हो, आप एक कस्टोडियन हो। आपके पास वो पैसा आया है पूंजी के रूप में, आपको उसको अच्छे से संभालना है, उसको अच्छे से उसका यूज करना है और अच्छे से स्पेंड भी करना है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है अपनी, ये समझना कि ये पैसा मेरा नहीं है, मेरे पे कृपा है, इसलिए मैं पैसा काम तो सब लोग करते हैं, पैसा सबके पास नहीं आता है। जिसके पास पैसा आता है उनको ये समझना जरूरी है कि ये पैसा मेरे पास एक पूंजी के रूप में आया है, जिसको अच्छे से संभालूं, अच्छे से यूज करूं ताकि ये और बढ़े। तो ये जो 4 पॉइंट है इसको हम समझ लेंगे। ऊर्जा महत्व की है लेकिन सर्वोपरि नहीं है और हम उसके मालिक नहीं है। लक्ष्मी माँ का जब दिल चाहे, जब उनका मन हो जाए निकल जाएंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगा मैंने पूरे जीवन पहले तो पैसा कमा लिया, सब हो गया और एक झटके में सब खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए हमको कभी भी उनका अपमान नहीं करना है, ये समझ के कि मैंने कमाया, ये मेरा पैसा है। अभी अर्निंग मनी, तो पैसे में हम 4 चीजों में देखेंगे। एक, अर्जित कैसा करना है, व्यय कैसा करना है, एक्सपेंडिचर कैसा करना है, इन्वेस्टमेंट एंड डोनेशन। डोनेशन अलग सेक्शन है पर उसकी बात करेंगे अपन। तो अर्निंग मनी में क्या है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट हाउ मच यू हैव अर्नड, व्हाट इज इंपॉर्टेंट है आपने पैसा कमाया कैसे है। जनरली आप देखते हैं कि इसने करोड़ों कमाए, उसने अरबों कमाए और अपन बोलते यार इतना कमा रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। वो कमाने के पीछे उसने क्या मेहनत की है, कैसे कमाया है, उस पैसे आने की वजह से वो सुखी है कि दुखी है अपने को नहीं पता है। क्योंकि पैसा कमाया कैसे है ये सबसे बड़ी बात है। आप ये समझिए कि आप कमा रहे मतलब लक्ष्मी के घर पे आ रही है, एक ऊर्जा के घर पे आ रही है। तो उस ऊर्जा के अर्जित करने में आपकी एनर्जी कैसी थी, आपका भाव, अपने जैनिज्म में भाव को बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अपना भाव कैसा है उस अर्जित करते टाइम, ये डिटरमाइन करता है कि वो जो अपने घर पे आ रहे हैं वो किस रूप में आएंगे। अगर आप खुशी से, शांति से अपना काम करके, एथिकली काम करके अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो उस पैसे को एक शांति का स्रोत मिलेगा। जब आपके घर में पैसा आएगा आपके घर में शांति आएगी, खुशहाली आएगी, खुशियां आएंगी। लेकिन
अगर वही पैसा कमाते टाइम आपने ग्रीड कर ली, लालच, किसी को फंसाया, किसी को ज़्यादा चार्ज करके कैसे भी पैसा निकाल लिया, या गिल्ट से निकाला कि यार ये क्लाइंट तो उनको पैसे देता ही नहीं है, कि एकदम ये खराब बात है, फिर भी आप पैसा दे रहे हो उस चीज़ को, या आप गुस्से में ले रहे हो क्योंकि ये मेरे को इतना नहीं चाहिए, मेरे को तो 10 गुना चाहिए, इतना ही मिल रहा है। तो ये आप समझिए कि आप जिस ऊर्जा से, जिस भाव से उस पैसे को अर्जित कर रहे हो, वो पैसा उसी भाव में आपके घर पे आ रहा है। ये सबसे बड़ी बात समझने योग्य है, क्योंकि अपने को लगता है कि मैंने करोड़ों कमा लिए, लेकिन उस करोड़ों कमाने टाइम अगर मैंने गुस्से से कमाया है या गिल्ट से कमाया है, तो घर में सिर्फ गिल्ट रहेगा, घर में सिर्फ गुस्सा रहेगा, शांति कभी नहीं आएगी। ये सबसे बड़ी बात इसी में बोल रहा हूँ कि पैसा कितना कमाया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे कमाया है, किस भाव से कमाया है, कितने एथिकली कमाया है, वो इम्पोर्टेंट है। सो भाई अच्छे भाव से अगर आप कमाओ तो घर पे आएगा, फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा, आपका घर में खुशहाली आएगी, आनंद आएगा। ये एक थोड़ा सा डेलिकेट टॉपिक है, लेकिन मैं बात करूंगा उसके बारे में। एज अ ग्राफोलॉजिस्ट मैंने 25 साल में बहुत सारे राइटिंग्स एनालाइज किए हैं। ग्राफोलॉजी में हमको पर्सन की एनर्जी समझती है। हमने ये कंसिस्टेंटली देखा है कि जिस घर में श्रम का पैसा नहीं आता है, इंटरेस्ट का पैसा आता है, या तो रेंटल का पैसा आता है, उस घर में तकलीफें आनी ही आनी है, क्योंकि उसमें श्रम नहीं लगा हुआ है, उसकी कोई कीमत नहीं है, फुकट में आ रहा है पैसा, उसकी कोई कीमत नहीं है। हमने ये देखा है कि वो जब पैसा आएगा या तो साथ में रोग लेके आएगा, घर पे बीमारियां लेके आएगा, आपकी अगली पीढ़ी खराब हो सकती है। ऐसे कितने आप उदाहरण देखे होंगे कि माँ बाप ने बहुत पैसे कमा लिए और अगली पीढ़ी ने सब खत्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो जो पैसा जिस रूप से आ रहा था उस पर ध्यान नहीं दिया गया है, उसको जैसे वेलकम करने का जैसे कमाना चाहिए था वैसे कमाए नहीं गया है। तो हमारे अनुभव में पैसिव इनकम विच इज रेंटल एंड इंटरेस्ट, ये बहुत डेंजरस है, हर कोई नहीं बचा पाता है उसको। एक आधा बचा देता है, बाकी मैक्सिमम नहीं बचा पाते। आपने देखा है पिक्चर में भी, वो एक साहूकार रहता है, साहूकार, और वो पैसे से ठीक है बड़े बड़े ब्याज पे पैसे देता है, और उसकी बीवी कैसी दिखती है, मोटी, एकदम घर में सब चिकन चिक 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 चलती रहती है। कहते हैं ऐसा, जिस घर में ऐसा पैसा आता है उसमें तकलीफें होंगी। इसलिए आप आपकी मेहनत से पैसा कमाइए, आपके बिजनेस से पैसा कमाइए, तो आपको उस पैसे का पूरा योगदान मिलेगा, भुगतान मिलेगा उसका। लास्ट थिंग, बी हैप्पी फॉर एवरी पेनी यू अर्न। पैसा जैसे भी आ रहा है उसके लिए कृतज्ञ हो जाए, कृतज्ञ हो जाए कि भगवान मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन तेरी कृपा से मेरे घर में ये एक एक पाई आ रही है, वेरी वेरी थैंकफुल। ये चीज आप करके देखिए, ग्रेटिट्यूड से उस पैसे को स्वीकार कीजिए, आप देखिए कैसा वो बढ़ता है घर पे आने के बाद। ओके, सो दिस इज अबाउट अर्निंग मनी। अब स्पेंडिंग मनी, कमाना किसके लिए, खर्चा तो करना है ना। तो सो टिपिकली देयर आर 3 थिंग्स, 3 चीजें अपन खरीदते हैं पैसे से। एक है इसेंशियल्स, रोटी कपड़ा मकान। आजकल गाड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैंने गाड़ी पहले रखी है, रोटी कपड़ा गाड़ी और मकान। आजकल लोग पहले गाड़ी खरीदते फिर मकान खरीदते हैं, तो ये इसेंशियल्स है, इसमें कोई बात नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि जब आप खर्चा कर रहे हो होश से करना, तो है बहुत पैसा तो उड़ाओ, ऐसा नहीं करना। ये मैंने देखा है कि उड़ाते जाओ तो फिर लक्ष्मी का आप अपमान कर रहे हो, फिर वो आगे क्या करेगी आपको नहीं पता है। लक्ष्मी का बहुत स्वभाव चंचल है, वो कब रुठ जाएगी, कब मरेगी, कब क्या करेगी, कोई भरोसा नहीं है। नेक्स्ट, एक्सपीरियंसेस। आजकल अपना वेकेशन, वी लव टू गो टू वेकेशन, वेकेशन लेना है, एडवेंचर्स कुछ करने हैं। क्यों करते हैं आप? क्योंकि पूरे जीवन की एक मेमोरी है, अरे हम वहाँ पे गए थे, हमने ये किया था, वो किया था, घूमा। तो मैं बात कर रहा हूँ, तो ये है एक एक्सपीरियंस। तीसरा पार्ट है लग्जरी। आप में से कितने लोगों ने लग्जरी कार या लग्जरी वॉच, हाई एंड ज्वेलरी खरीदी है? आप लग्जरी वॉच, लग्जरी कार, हाई एंड ज्वेलरी एक आध नहीं की। मैं आपको इनवाइट करूंगा कि आप करो। अगर जिस दिन आपके पास पैसा है, ये अनुभव लेना बहुत जरूरी है। लग्जरी में जब आप खरीदते हैं तो अपना जो सेल्फ वर्थ है वो एक अलग लेवल पे चला जाता है। जब मैंने मेरा पहला लग्जरी वॉच खरीदा, जब मैंने मेरी पहली लग्जरी कार खरीदी, वो जो एक अनुभव है वो पूरे जीवन की पूंजी है मेरी। तो ये आप जरूर कीजिए। सबसे बड़ी बात है, आप खर्चा कर रहे हो, अगेन भाव, आपका भाव क्या है?
आप खुशी से खर्चा कर रहे हो कि मजबूरी से कर रहे हो, गुस्से में कर रहे हो कि किस में कर रहे हो। तो जिस भाव से आप खर्चा करोगे उसी भाव से आगे के खर्चे बढ़ते जाएंगे और जिस आदमी को पैसा जा रहा है उसके साथ वो वैल्यू चली जाएगी। तो इसलिए अगर आपको गिल्ट हो रहा है, अब ये शक है कि अब ये खर्चा करूँ या ना करूँ, डाउट है ना, रुक जाइए। जब तक डाउट पूरा क्लियर नहीं हो जाए, जब तक आपको समझे नहीं कि हाँ अब ये करने योग्य है ये खर्चा, तभी करना, उसके पहले खर्चा नहीं करना। बार्गेन, अपने यहाँ पे इंडिया में सबसे फेवरेट टॉपिक है बार्गेन। पहले प्राइस पूछा कि सेकंड टॉपिक है बेस्ट प्राइस क्या है, कितना कम करोगे। तो देखिए जो मैंने अनुभव किया उसमें बार्गेन के दो पार्ट्स हैं। एक है कि आप कोई बहुत कीमती चीज़ खरीद रहे हो, कोई होटल में जा रहे हो, कीमती होटल में जा रहे हो, एयरप्लेन का किराया ले रहे हो, घर ले रहे हो, वहाँ पे बार्गेन करना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो आप लूट जाओगे, वो कुछ भी लगाएगा और आप उसमें पूरे लूट जाओगे। तो वहाँ पे बार्गेन करना जरूरी है। लेकिन आप एक रोड साइड वेंडर के पास जा रहे हो, सब्जी लेने जा रहे हो, दुकान पे जा रहे हो, वहाँ पे 10 रुपये की टिकट आपकी कितनी उधर जा रही है 10 रुपये के लिए, आप उसके पास 5-5 मिनट 10 मिनट बात कर रहे हो, नहीं नहीं 20 रुपये कम करो, 20 रुपये कम करो, 100 रुपये कम करो, आपने कम कर दिया, ठीक है, थैंक यू, आई जस्ट टेक इट बैक। आपको खुशी ये मिलेगी कि मेरा एक सेटिस्फाई हो गया, मैंने उसको 80 रुपये बोला, उसने 100 रुपये बोला, मैं खुश हो गई। ये आप जो कर रहे हो, आप थोड़ा सा अगर से करोगे आपको ध्यान में आएगा कि 20 रुपये नहीं बचा है, 1000 रुपये गाया हो गए उसमें, आपकी कीमती एनर्जी जो आप बचा सकते थे आपने उस चीज़ में डाल दी, किसके लिए, 20 रुपये 30 रुपये के लिए, और वो बेचा रहा। आपके लिए 20 रुपये छोटी बात है, वो जो बंदा है जो बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, जो बेच रहा है, उसके लिए बड़ी बात है। तो ये मेरा ये अनुभव कि बार्गेन कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, इसका होश रहना बहुत जरूरी है, ठीक है, दैट्स फाइन, नो वरीज। और दो पॉइंट है, शो ऑफ के लिए बाय मत करो। उसने गाड़ी खरीदी तो मैं खरीदूँ, मुझे दिखाना है कि मैं कितना अमीर हूँ, उसके लिए मैं करूँगा। ये देखो ऊर्जा को सब समझता है, आप कौन से भाव से अर्जित कर रहे हो, कौन से भाव से उसको ये व्यय कर रहे हो, उसको सब समझता है। शो ऑफ के लिए कभी मत कीजिए। एंड इम्पोर्टेंट है, आजकल एक ट्रेंड क्या है, लोन निकालते रहते EMI नहीं भी तो और अच्छे से आ रहा है। तो ये नई ट्रेंड चल गई है कि कोई भी चीज़ है ना EMI दे लो, खर्चे कर लो। लोन देने में खर्च नहीं है, लेकिन ऐसा लोन ना दो जिसको आपको अभी से हो रहा है कि अरे इसको चुकाऊं कैसे। तो आपका जो आनंद था उस खर्चा करने का वो चुटकी में खत्म होके स्ट्रेस बन जाएगा, फिर आपको वापस वही हो गया कि आप स्ट्रेस में खर्चा करोगे, फिर उसी में लगे रहोगे। तो मैंने मोबाइल खरीद लिया आज EMI पे, उसको एंजॉय करना छोड़ के तो इसका हर महीने का इतना ब्याज, इसका इतना EMI, उसी में चला जाएगा। तो ये कभी नहीं करना। जो भी लोन आपको स्ट्रेस देगा उस लोन को आप अगर अवॉइड करो तो सबसे अच्छी बात है आपके लिए। अभी अपन सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। जनरली सेविंग्स अपन करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग कोई काम की नहीं है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैंने ऐसा शॉर्ट टर्म के लिए सेविंग मतलब क्या, अगर आपको एक रिच आदमी बनना है या एडवर्टाइज को इन्वाइट करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात आपको ये करनी है कि आपके बैंक अकाउंट में एट एनी टाइम कम से कम 6 से 8 महीने आपका घर चलेगा इतना पैसा होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि फिर उससे आपका मन ऐसा बन जाता है कि मेरा पैसा है, मैं अच्छे हूँ, आई एम टेकन केयर ऑफ, आई हैव इनफ मनी। तो ये पहली स्टेप है टुवर्ड्स अबंडेंस कि आपके पास इतना पैसा हो कि कुछ भी हो जाए, कल आपका पैसा आए नहीं आए, कस्टमर पैसा दे, नौकर कर रहे हो उसका पगार आए नहीं आए, 6 से 8 महीना घर में एक चीज नहीं होनी चाहिए, आपका एकदम करना चाहिए। तो उसके लिए आपको सो सेव फॉर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स इतना बैलेंस हमेशा बनाए रखना। बैंक में आप जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है, बैंक है, कैश जो भी है, उतना बैलेंस आपके रहना जरूरी है, क्योंकि कभी वो पैसा रहना नहीं कि बस काम है। इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म, ये तो सबको पता है कि इन्वेस्टमेंट जो आपको अगर लॉन्ग टर्म में पैसा बढ़ाना है तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सेविंग करके 4-5 करके कमा के कुछ होने नहीं वाला। अभी इसमें और एक चीज़ है, एक तो क्विक मनी, उसके पीछे मत लगिए, और किसी और ने किया तो मैं भी कर लूँगा ऐसा नहीं है। हर एक की रिस्क प्रोफाइल, हर एक का रिस्क एपेटाइट अलग है। मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ तो मेरा पर्सनल प्रोफाइल है
मेरा रिस्क प्रोफाइल एफिलिएट कम है, तो मैं आई डोंट गो फॉर हाई रिस्क स्टूडेंट। आप अगर हाई रिस्क वाले हो तो आप हाई रिस्क डालिए, लेकिन अपने प्रोफाइल को समझिए, अपनी लिक्विडिटी को समझिए, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है 3 साल 5 साल 10 साल में, और उसके हिसाब से निवेश कीजिए उसका। तो मैं तो कोई अभी किसी ने बोला आज ये रेट बढ़ने वाला है डाल दो फिर कल निकल जाओगे, ऐसा तो चलते रहेगा, आप उसमें फंसते जाओगे और पूरा आपका पूरा समय उसी में चला जाएगा, तो ये मत कीजिए। पिछले 8 दिन में सब हाँ पिछले 8 पूरा हो गया इधर किसी ने छींक मारी है, इंडिया का हाल हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, सबसे बड़ी बात है लोन देना ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, और जैसा मैंने पहले बात की रेंट, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेंट नहीं है, रेंट इज अ डेंजरस इनकम। आपको देना है दो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके जो परिणाम आएंगे उसके लिए आप तैयार करो। ओके, दिस इज वेरी स्मॉल, ये आपको सबको पता है, इसलिए ज़्यादा कवर नहीं कर रहा हूँ उसमें, आगे चलते हैं। डोनेशन, अपने को लगता है कि यार ये मेरा पैसा है, मैंने मेहनत की है, मैं उस पर खर्च करूँगा, मैं उस पर मौज करूँगा। अरे लेकिन ये पैसा आया कहाँ से? आपने क्रिएट तो नहीं किया ना कहीं से, कहीं से तो आया ना आपके पास, समाज से आया है। आपने अच्छा काम किया ठीक है, लेकिन पैसा समाज से आया है, तो आप ऋणी हैं समाज के, क्योंकि जहाँ से आपको पैसा आया है आप उसके ऋणी बन गए, आपको वापस देना जरूरी है। डोनेशन का एक सिंपल रूल बताता हूँ, या तो आप स्वयं स्वखुशी से दो, या तो आपसे छीन लिया जाएगा। पैसा जाने वाला है, उससे अच्छा है कि आज आप खुशी से दो, नहीं तो 5 साल के बाद दुख से, दर्द से, बीमारी से 10 गुना पैसा जाने वाला है, उसको नहीं करना है। इसके लिए डोनेशन करना बहुत जरूरी है। डोनेट यू मस्ट, डोंट वेट फॉर अ परफेक्ट डे। जब मेरे पास 1 करोड़ आएंगे ना तब मैं दान करूँगा, ऐसा वो दिन कभी नहीं आने वाला। वो दिन आएगा भी ना तो आप बोलते हैं 1 करोड़ छोटा है, अभी तो बढ़ गया वैल्यू, सब कीमतें बढ़ गई, जब 10 करोड़ आएगा तब बात करेंगे। नहीं, डोनेशन का ये कॉन्सेप्ट है ना कि कुछ तो बड़ा करना है, ऐसा कॉन्सेप्ट तो भूल जाओ पहली बात। डोनेशन का मतलब ये नहीं कि साल में 1 बार जाओ, किसी की मर्जी, किसी की कुछ है 2 दे तो हो गया काम, चलो छूट गया मेरा काम, अकाउंट सेटल, ऐसा नहीं। आपको कुछ प्रैक्टिकल स्टेप दूंगा मैं, प्रैक्टिकल टिप दे रहा हूँ यहाँ पे। फोकस ऑन स्मॉल स्मॉल डोनेशन। सिंपल बताता हूँ, आजकल स्विगी यूज करते हैं, जोमेटो यूज करते हैं, उबर यूज करते हैं, आपके जो होटल्स पे आते हैं, होटल कितना होता है अपना रेस्टोरेंट, राइट? जहाँ भी जाओ ये 10 रुपया 20 रुपये गंदू यूज करते हैं, डिलीवरी आपके घर पे आते हैं, उनके लिए आपके लिए 20 रुपया कुछ नहीं है, उनके लिए 20 रुपया इज इक्वल टू देयर कमाई फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। तो यहाँ से शुरू करो, कोई बड़ी बात नहीं करनी अपने को, हर रोज का 10 कितना दे रहे हो, उससे अच्छा कितने रेगुलरली दे रहे हो डोनेशन, ये जरूरी है। क्योंकि खर्चा तो होने वाला है, इसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, जब खर्चा आप करने वाले हो, इन्वेस्टमेंट आप करेंगे आपके फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। डोनेशन के लिए मोटिवेशन नहीं है, तो डोनेशन आपको करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अमाउंट को छोड़ दो, इतना सोचो कि आज मैंने क्या किया डोनेशन, आज किसी को 20 रुपया दिया क्या, आज किसी को कुछ गिफ्ट दिया क्या, और सिर्फ पैसे की बात नहीं है, किसी को कुछ सिखाना डोनेशन है, किसी के जीवन में खुशहाली लाना, कोई निराश है उसको खुश करना डोनेशन है। तो आदत डालना बहुत जरूरी है, लेट डोनेशन बिकम अ हैबिट। डोनेशन विल हेल्प यू। डोनेशन के जो मैंने देखे कम से कम 3 फायदे दे रहा हूँ डोनेशन के। दिस इज इन इंग्लिश कॉल्ड आयरनी। आयरनी ये है कि देने से बढ़ता है। मैं बोल रहा हूँ कि डोनेट कर रहे हो, और मैं बोल रहा हूँ कि डोनेशन करने से आपका इनकम बढ़ने वाला है। आप अगर सोचे हो कि कैसा बढ़ेगा, छोड़ दो, वो निसर्ग की पूरी जानकारी है उसको। कॉस्मोस अपने जैसे में भी बोला है, कॉस्मोस विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, देयर इज नो गॉड, कॉस्मोस देख लेता है, उसको समझता क्या कर रहे हो, आप जो डोनेट करोगे वापस आने वाला है, उसकी अपेक्षा में करो नहीं करो छोड़ दो, वो सब छोड़ दो कि नहीं मैंने ये सोचा कि वापस आएगा करके मैं दान किया तो दान है क्या, वो सब छोड़ दो। टेक्निकल पॉइंट से देना शुरू कर दो, सोचो नहीं सोचो किस भाव से दे रहे हो छोड़ दो, देना शुरू करो। नेक्स्ट उसका फायदा ये भी देखा है कि जो आपकी कर्म है उसको छूटने में, या जो अपने डिफिकल्टीज है उसको कम होने में उसका फायदा हुआ है। लास्ट है, अगर आपको स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करना है उसके लिए क्यों, क्योंकि स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में सबसे बड़ी चीज़ है लेट गो करना, अपने आप को छोड़ देना। डोनेशन क्या है, आपका एक हिस्सा आपने जो बहुत मेहनत से कमाया वो हिस्सा आप छोड़ दो, रिफ्लिक्ट कर दो। तो डोनेशन से आपको लेट गो का अनुभव हो सकता है। लेट गो का अनुभव होगा तो स्पिरिचुअल की यात्रा आपकी अच्छे से आगे बढ़ सकती है। लास्ट थिंग अगेन, डोनेशन दे रहे हो मतलब किसी को उपकार नहीं कर रहे हो, उसको जो मिलना वो मिलने वाला है, आप उसमें भागी बने, ये आपका भाग्य है। तो डोनेशन देते टाइम आपका भाव ये होना चाहिए कि भगवान बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं किसी काम आ सकूँ, मेरा पैसा किसी अच्छे काम आ सके।
डोनेशन इज अ विन विन सिचुएशन, जहाँ पे जो मिल रहा है उसको भी फायदा है और जो दे रहा है उसको भी फायदा है, क्योंकि आप दे रहे हो, अच्छे मन से दे रहे हो, तो आपको तो बर्बाद होनी ही होनी है। तो एकदम बिना सोचे समझे आप शुरू कर दो, छोटे हमसे शुरू करो, कोई 1000 करोड़ रुपए कोई बात नहीं करनी है। यहाँ पे जाके जहाँ पे नाम लेते हैं ना कि मेरे नाम की डोनेशन किया, उसका कोई अर्थ नहीं है, वो डोनेशन नहीं है, वो ट्रेड है। वो कितने साथ देखिएगा कि मैं इतना अमाउंट दूंगा, अगर नाम लगाओ यहाँ पे, वो उसकी बात उसके नहीं बढ़ेगा, तो अपने को उसमें जाना भी नहीं। आप शुरू कर दो ये अपने जो घर के जो आपके लेडीज है, जो आपके काम वाले आते हैं, सफाई कामगार है, अरे वो सफाई नहीं करेंगे सोचो आपका लाइफ क्या बन जाएगा, हेल्प बन जाएगा, उनको हेल्प करो। तो ऐसे छोटे लोगों को जितना हो सके, जितने फ्रीक्वेंटली हो सके हेल्प करो। आपका प्रोग्राम बनते जाएगा डोनेशन का, जितना डोनेट करोगे उतना आपका प्रोग्राम बनेगा एबंडेंस। वो आगे समझिए, लास्ट साइड है अभी, हाउ टू अट्रैक्ट एबंडेंस। मतलब कोई चीज़ नहीं है कि मैंने हाँ आ जाओ चलो पकड़ ली मैंने, पकड़ लिया रख दी मैंने, ऐसा नहीं है। एबंडेंस इज अ माइंडसेट, एक मन की स्थिति है। क्या है मन की स्थिति? वो मन की स्थिति ये है कि मेरे पास बहुत है, बहुत है मेरे पास। जो ये सोचता है ना कि मेरे पास बहुत है, उसका बहुत आता है। ये प्रकृति का बहुत अलग नियम है कि जो सोचता है मेरे पास नहीं है उसे निकल जाता है, और जो सोचता है कि मेरे पास है उसके पास आता है। तो अभी हमने जो देखा सर कि इनकम कैसे अर्न करना है, एक्सपेंडिचर कैसे करना है, डोनेशन कैसे करना है और इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, ये सिर्फ पहली पायदान है एबंडेंस को बढ़ने की। ये सिर्फ तैयारी चल रही है आपकी। ओके, सो एबंडेंस इज अ माइंडसेट। पहले के पूरे स्टेप सिर्फ एक आपको तैयारी में लग रहे हैं, तो इसके बाद की एबंडेंस आएगा ऐसी गारंटी नहीं, लेकिन आप शुरू तो हो गए, आप उस यात्रा पे चलिए। अभी ये आपने सुना रहेगा, वो कोई सीक्रेट नाम की बुक है, क्या प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं भले मेरा पैसा नहीं है, नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बेटर रहूंगा, आ जाओ एक तो पैसा आ जाओ, ऐसा कभी देखा है किसी ने? नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ एबंडेंस है ना, ये एक लेवल के बाद काम करते हैं, उसके पहले मेहनत ही मेहनत है। तो ये भूल जाओ कि मैं बेटर रहूंगा और आ जाएगा पैसा, क्यों नहीं आ रहा पैसा? अरे मेहनत कहाँ कर रहे हो भाई, तुम मेहनत करोगे तो पैसा आएगा। तो अभी अगर मैं आपको एक नंबर दूं, अगर अपन अच्छे जैन धर्म में पैदा हुए हैं, अपने खर्चे सब, अपनी जो समाज है सब देख के कम से कम 7 से 10 करोड़ की अगर आपकी वेल्थ बिल्ड हो चुकी है, तो यू आर एट अ पॉइंट कि आप एबंडेंस को इन्वाइट कर सकते हो, क्योंकि यू हैव इनफ। आपकी दिन भर रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो चुकी है, आपके अगले 10 साल के खर्चे का पूरा व्यवस्था हो चुकी है। तो अभी आप उस चिंता में नहीं हो कि मेरा कल क्या होगा, मेरा 5 साल के बाद क्या होगा, 2 साल के बाद क्या होगा। तब आपको वो ऊर्जा आएगी ये सोचने की कि अब आ जाओगे, जितना आना आ जाओगे। एबंडेंस के पहले की स्थिति ये है कि आप पैसे के लिए काम कर रहे हो। एबंडेंस के बाद की स्थिति ये है कि पैसा आपके लिए काम कर रहा है। बहुत अलग चीज़ें हैं और बहुत ही क्या बोलते हैं, इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल थिंग है एबंडेंस। जब आएगा आपको ध्यान में आ जाएगा कि अभी पैसा मेरे पीछे लगा है, लक्ष्मी माँ के पीछे लगी, तो आप कितने अच्छे एनर्जी के होंगे। अगर हमने पहले सब काम अच्छे से किए रहेंगे, आपकी ऊर्जा अच्छा रहेगी। आपकी ऊर्जा अगर अच्छी रहेगी तो जब लक्ष्मी माँ आएगी उसी ऊर्जा तक आएगी, और फिर आपको काम, उसके बाद आपको काम नहीं करना पड़ेगा। आप काम तो करोगे क्योंकि आप बैठ नहीं सकते, बट पैसों के लिए काम नहीं करोगे, पैसा अपने काम करना शुरू कर देगा। ये सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी है, ये कहाँ पर अगर लिखा है तो मुझे पता नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आपके घर की लक्ष्मी ही असली लक्ष्मी है। अगर आप जेंट्स हो तो आपकी बीवी आपकी लक्ष्मी है। वो लक्ष्मी कोई फोटो पे या कोई मंदिर में या वहाँ पे नहीं है। आपकी घर की लक्ष्मी को मान करो, उसका सम्मान करो, उसकी ज़रूरतें पूरी करो। वो 10 मांगी 20 दो। उनको कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आज मुझे ये चाहिए था और हजम बोला नहीं दे सकता। वो लक्ष्मी घर की जिस दिन प्रसन्न हो गई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, अनुभव से बोल रहा हूँ, जिस दिन मेरी लक्ष्मी यहाँ बैठी, वो लक्ष्मी जिस दिन प्रसन्न हो गई, बस आपका जीवन सफल हो गया। उसके बाद तो आना ही आना, सिर्फ आते जाएगा। आपको सिर्फ इतना ही चिंता करनी कि आने की कोई चिंता नहीं। उसके बाद चिंता है कि मैं रोक कैसे रखूँ, कैसे ये करूँ कि बाबा गलत जगह पे पैसा ना जाए। ये आप बात समझ लो, पैसा तो आते जाएगा, सिर्फ गलत जगह पे खर्चा नहीं होना चाहिए, इतना ही आपको अवेयरनेस रखना है। तो घर की लक्ष्मी, और सिर्फ बीवी नहीं, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी माँ और आपकी बहन। बेटी और बहन जब तक आपकी शादी नहीं होती, शादी के बाद तो वो किसी और घर की लक्ष्मी बन गई।
बट जब तक आपके घर में है उनको खुश रखो, उनका मान करो, सम्मान करो और उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करो। लेडीज़ आपको लगता रहेगा कि ये मुझे मेंटली नहीं समझते, नहीं पॉसिबल है। men आर नॉट वायर्ड टू अंडरस्टैंड यू। आप बोलो क्या चाहिए ला के दे देंगे, बट ये मुझे समझो, ये होगा, ये सब नहीं होगा। तो आप भी आपके एक्सपेक्टेशन क्लियर रखो कि मुझे ये चाहिए, ये दे दे। वो बहुत इमोशन करेगा, सब कुछ करेंगे, सब भूल जाओ। हमारा काम है आपको प्रोवाइड करना, आपकी जो पूरी ज़रूरतें पूरी करना, आप प्रसन्न हो जाओ, बस हमारी इतनी काम है। और आप हमको इतना चाहिए कि आप हमको सिर्फ सम्मान दो, आप हमको इज्जत दो, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके घर पे हंसी है, हंसी का मजाक का माहौल है, खुशहाली है, अबंडेंस आएगा। आप ये सोचिए, आप किसी घर पे जा रहे हो और उस घर पे झगड़े चल रहे हैं, क्या आपको आनंद आएगा घर पे जाने का? आप पहले तो जाओगे नहीं, अगर गए तो क्या है, निकल जाओ। लक्ष्मी का ऐसे ही है, आपके घर में आ रही है, आपके घर में खुशहाली नहीं है, आनंद नहीं है, ये नहीं है, तो लक्ष्मी क्यों रुकेगी, निकल जाएगी। तो घर पे खुशहाली रखो, आनंद रखो, लक्ष्मी रुकेगी। रेगुलर गिविंग मेक्स यू पावरफुल। हाँ देखो, एक नियम है, देने वाला हमेशा स्ट्रांग होता है, देने वाला हमेशा कमजोर। आपको क्या बनना है? ये भी बोलते हैं, जो मराठी में बोलते हैं, जो दे तो दे। भगवान कौन है? जो देता है। तो आपको देने वाला बनना है कि देने वाला बनना है? प्रकृति का रहस्य ऐसा है कि जो देता है वो बड़ा होता है, जो देता है वो कम नीचे जाता है। तो ये है एबंडेंस। अभी ये तो हो गया मेरे अनुभव, फिर भी ये मेरे अनुभव है ना, आपने शायद अनुभव किया होगा, नहीं किया होगा, राइट? बट वुड यू लाइक टू एक्सपीरियंस दिस फॉर सम टाइम, राइट? लेट अस स्पेंड 10 मिनट अपन एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। अभी टाइम कितना हो गया? आधा घंटा हो गया। 10 मिनट एक्सपेरिमेंट करके छोड़ो, ठीक है? आप जितने सरलता से, जितने इंटेंसिटी से वो करोगे, आपको उतना अच्छा अनुभव है, ठीक है? आपको कोई नहीं देख रहा है, ये सब भूल जाओ। अभी आपको सबको एक ही काम करना है, आपको सबको एक दो काम करने हैं। एक तो फोन साइलेंट कर दीजिए, दूसरी बात आंख बंद कर दीजिए। ये पीपीटी हो गया, लाइट्स ऑन कर। ओके? So please, all of us, let's close our eyes. शांति से बैठ जाइए, मोबाइल को साइलेंट रखिए, किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद। कुछ क्षण के लिए जो आवाज आ रहा है ना, यहाँ अंदर, रूम के अंदर से, रूम के बाहर, उस पर ध्यान रखिए। कौन सी आवाज है, कहाँ से है? अभी अपनी जो श्वास चल रही है, प्राणायाम नहीं करना, जो श्वास चल रही है, जैसी चल रही है, बस उस पर ध्यान रखिए। देखते रहिए श्वास को, आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। भूल जाओ कि कोई आपको देख रहा है। मैंने भी आंखें बंद कर दी, सबने आंखें बंद कर दी। श्वास पे ध्यान। आपको सबको आपके बचपन की फोटो याद रहेगी, सबको। अभी आपकी खुद की उस बचपन की फोटो को अपनी आंखों के सामने, आंखें बंद रखिए, लेकिन उस फोटो को अपनी आंखों के सामने लाइए। एक हल्का सा इनोसेंट सा चेहरा, हमेशा खुश, हंसता हुआ चेहरा, आनंद से भरा हुआ चेहरा। क्या गिनती होगी इसमें? महसूस करो उस आनंद को, उस बिना चिंता के काल को। कोई चिंता नहीं, आनंद नहीं। अभी आपके माता पिता, उनको याद करो। किसी किसी के हैं, किसी किसी के नहीं है, कोई बात नहीं। आपके सामने उनका चेहरा नजर आएगा। माता पिता को सामने लाओ, अपने सामने, और उनको बहुत
थैंकफुल कि आपकी वजह से मुझे ये जीवन जीने को मिला, ये दुनिया देखने को मिला। जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं पा रहा हूँ, अगर आपने मुझे इस जीवन में नहीं लाया, अगर आप मुझे इस जीवन में नहीं लाया होता तो ये सब मैं कुछ नहीं देखता। और ये फील करो उस भावना को आपकी माता पिता की तरफ। किसी किसी के कुछ डिफरेंसेस हो गए होंगे माता के साथ, पिता के साथ, किसी को कोई तकलीफ होगी, वो सब छोड़ दो। उनकी वजह से आप आज इस दुनिया में हो, आप अभी जो जी रहे हो उनकी वजह से हो। उनको धन्यवाद बोलो, उनको बोलो थैंक यू, आपने मुझे अच्छे संस्कार दिए, अच्छी विद्या दी, मैं इतना सीख के आज अगर बड़ा हूँ तो आपकी वजह से हूँ। आपने मुझे काबिल बनाया, आज मैं अगर मेरे परिवार का ये कर रहा हूँ तो आपकी वजह से। बहुत अच्छे से थैंक यू बोलना, उनको हंस के देखना, उनका हंसता हुआ चेहरा देखिए दोनों का। और फिर ये चित्र भी अपने मन से जाना, बहुत खुशी से, बहुत आनंद से, उल्लास से उनका धन्यवाद करके उनका चेहरा भी जाना। अब आपके दादा दादी, नाना नानी, उनका एक ही काम था बस आपको प्यार करना, कुछ नहीं। आप उनके आखिरी फ्रेंड्स, वो आपके पहले फ्रेंड। ये नाते का कोई मोल नहीं, अद्भुत नाता है। जो दिया भर भर के दिया, पूरी जीवन की पूंजी उन्होंने आपको दे दी। चारों को नमन करना, चारों को कि कितना आपने कितना प्यार दिया है, कितना अनकंडीशनल लव दिया है, बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम दिया है। उनका काम एक ही था, प्यार। जब भी झगड़ा हो, कुछ भी हो, माँ बाप की शिकायत हम किससे करते हैं? दादा दादी से करते हैं, नाना नानी से करते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ उसी के लिए करते हैं। तो चारों को आप आगे लाइए, तहे दिल से, उल्लास से, आनंद से, बहुत खुशी से उनको बोलिए थैंक यू। आप मेरे जीवन में आए, आपने मेरा जीवन इतना भर दिया इतने प्यार से, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। कोई ये कर्ज नहा उतरे वही अच्छा नहीं है, जीवन तक ये कर्ज मेरे बना रहे, इतना मैंने आपके लिए प्रेम दिया है। अभी आगे बढ़ते हैं। आप अभी अगर आप शादीशुदा है तो आपके स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ, उनको उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की जो और कोई नहीं कर सकता। उन्होंने आपको कंप्लीट कर दिया है। आप आधे थे, आप या तो स्त्री थे या पुरुष थे, उन्होंने आपका पूर्ण कर दिया, पूर्ण रूप दे दिया। आपके जीवन में संगिनी है या जीवन का साथी है, उनके बिना ये जीवन कैसे गुजरेगा पता नहीं। उन्होंने जो साथ दिया है उसका कोई मूल्य नहीं। कहाँ से बेचारी लड़की आई है, साथ दिया है, कौन लड़का है पता नहीं, उसने भी लड़की का साथ दिया है। आज आप जो हो आपके जीवन साथी की वजह से हो। तो सबसे बड़ा अगर आभार आपको व्यक्त करना है उनको, क्योंकि आपका उनका ब्लड का रिलेशनशिप नहीं था, फिर भी उन्होंने आपको प्यार दिया, आपने उनको अपनाया और साथ में जीवन चल रहा है, आपका व्यतीत हो रहा है। उनको बोलना थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ, थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग मी, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग माई लाइफ मीनिंगफुल। हर एक पल पल आपने उनका साथ दिया, उन्होंने आपका साथ दिया। ये नाते का कोई मूल्य, ये नाते का कोई बहुत आनंद से उनको देखिए, उनको देखिए, हंस के उनको थैंक यू कीजिए, उनको विदा कीजिए। विदा मतलब आपके चेहरे, उनका जो इमेज है इसको आप धुंधली होने दीजिए उसको। उसके बाद अगर आपकी लाइफ में कोई आया है तो आपके बच्चे। बाप क्या होता है, माँ क्या होती है, अपने माँ बाप ने अपने लिए क्या किया है, ये तो तभी समझता है जब हम खुद माँ बाप होते हैं। बच्चों को संभालना कितना कठिन है हमको उसके बाद ही समझता है। लेकिन अगर बच्चे ना हो तो जीवन कितना ड्राई हो जाता है, ये आपने देखा है। तो वो बच्चे आपके जीवन में आशा की किरण लेके आए हैं, एक नई उमंग लेके आए हैं। उनकी वजह से आपकी लाइफ का एक पूरा अलग ही मीनिंग मिल गया है, क्योंकि आज तक आपका खुद का जीवन था, बाद में आप पर आपके जीवन साथी का था, लेकिन अभी बच्चे भी हैं। तो उन्होंने एक नया डायमेंशन आपकी रिलेशनशिप में लाया है। उनको बहुत प्यार करो। अगर आपने कभी उनको बहुत चिढ़ा है, मारा है, कोई बात नहीं, अभी इसी वक्त इसी क्षण उनकी माफ़ी मांगो कि सॉरी बेटे, उस
वक्त मुझे ध्यान में नहीं आया, मैंने गलती कर दी, माफ़ कर दे। क्योंकि आपका प्यार का कोई मोल नहीं, बच्चों को भी मालूम है कि माँ बाप चिल्लाते हैं, सब करते हैं, लेकिन उनका प्यार उनका ही प्यार है और कोई नहीं दे सकता। बहुत हंस के उनको देखो, उनको ब्लेस करो, उनसे ब्लेसिंग मांगो। आप जब बच्चा पैदा होता है तो माँ भी पैदा होती है, जब बच्चा पैदा होता है उसी वक्त बाप पैदा होता है। उस दिन तक आप माँ बाप नहीं थे, तो उन्होंने आपको पैदा किया और आपने उनको पैदा किया। तो बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, उनको थैंक यू बोलो। और अभी इस प्रतिमा को भी धीरे धीरे फिर रहे आपके भाई बहन, कजिन्स, चाचा चाची, मामा मामी, ताऊ बुआ, सब लोगों, अगर ये नहीं होते तो क्या होता है इस जीवन में, क्या रंग भरते इस जीवन में। गाय, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, ये कोई जीवन है क्या? ये सब है आपके जीवन में, तो करके तो खुशहाली है। इतने आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, उनसे आपको कितना महत्व मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, ममता मिल रही है, आप उनको दे रहे हो, वो आपको दे रहे हैं। सबके प्रति आभार, आभार। आप सबने मेरे जीवन में रंग भरे, आप सबने मुझे इतना प्यार दिया, आप सबने मुझे इतना सम्मान दिया। मेरे पास शब्द नहीं है आपके पास आभार प्रकट करने के। बहुत बहुत आभार। आपके कस्टमर्स होंगे, आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपके कस्टमर्स हैं, आप नौकरी लेकर रहे हो तो आपकी कंपनी है जो आपको नौकरी दे रही है, जिसकी वजह से आपका घर चल रहा है। वो नहीं होते तो आपका घर नहीं चल रहा। बहुत आपके उनके साथ टेंशन हो गए रहेंगे, प्रॉब्लम्स हो गए रहेंगे, चलते रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आज इस वक्त उनको याद करो और रिलीज कर दो, जो भी आपके मन का रहेंगे उसको छोड़ दो और उनको धन्यवाद दो, क्योंकि उनसे ही आपका घर चल रहा है, उसी पैसे से आपका घर चल रहा है, आपके घर की लक्ष्मी उसी से चल रही है। बहुत बहुत थैंक यू आपके कस्टमर्स को, आपके एम्प्लॉयर को। लास्ट थैंक यू आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, नेबर्स, कितने सारे लोग हैं जिनके सहयोग से आपका जीवन चल रहा है। आपके पार्टनर्स हैं, वेंडर्स हैं, सफाई कामगार है, घर के कामगार है, कितने लोग हैं, पता नहीं चलता है। आपकी गाड़ी रिपेयर नहीं कर पाते वो करते हैं। आपका पूरा जीवन उनके ऊपर खड़ा है। उन सबको, जो जो व्यक्ति इसमें है, सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार भाव से, धन्यवाद भाव से आपके हृदय को भर दो, बस भर दो। आपको ध्यान में लगा कि आप रिक्त हो रहे हो, जो टेंशन है, जो मन मुताबिक में छूटते जाए तो छूटते जाए। यहीं पे आपका अबंडेंस शुरू होता है। जहाँ ग्रेटिट्यूड है, जहाँ कृतज्ञता है, जहाँ आभार भाव है, जहाँ धन्यवाद भाव है, वहाँ पे प्रचुरता ही प्रचुरता है। अबंडेंस ही अबंडेंस है। इस प्रकृति में कोई कमी नहीं है, कमी अपने मन में है, अपनी समझ में है। आप जितना आभार भाव बनोगे, जितना कृतज्ञ बनोगे, बस आप जाते जाओगे, जाते जाओगे, जाते जाओगे। जब आपकी इच्छा हो, जब भी आपकी इच्छा हो, जब आपको पूरा हृदय भर जाए कृतज्ञता भाव से, तो आप आंखें खोल सकते। अपने शरीर के वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। शांति का वाइब्रेशन बहुत अलग है, कृतज्ञता का वाइब्रेशन बहुत अलग है। ये अगर आपने अनुभव कर लिया तो अबंडेंस वगैरह सब चीज़ें, सब शब्द है, वो उसमें कुछ है नहीं, ये है सच। मैं आपको बोल दिया तो मेरा काम हो जाता है, जस्ट क्या दिखा दिए, बोल दिया, चला गया, हो गया काम। अरे अनुभव कहाँ हुआ? अनुभव नहीं हुआ तो क्या फायदा उस चीज़ का जो अनुभव नहीं कर पाते। तो हम बोलते हैं ना, जो धारण करते हैं वो धर्म है, जो अनुभव करते हैं वही सच है। तो मेरे इतनी कहता थी आज कि ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट दूँ, लेकिन अनुभव के बिना जीवन अधूरा है। आपके सबके जीवन में मेरी बहुत गहरे से प्रार्थना, आपके सबके जीवन में प्रचुरता ही प्रचुरता हो, आनंद से भरो, आप फलो फलो खिलो, खिलाने रहो। तो बहुत गहरे से प्रार्थना है कि आप सबका जीवन चेंज हो जाए, खिलखिलाता रहे, हंसता रहे, सुखी रहे। बहुत बहुत मुझे यहाँ बनाने के लिए बहुत बहुत आभार। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं यहाँ पे आके मेरे मन की बात रख सका। बहुत